हेलो एंड वेलकम टू द पेंसिल डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू पॉइंट परस्पेक्टिव, द बेसिक्स ऑफ टू पॉइंट परस्पेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जब भी टू पॉइंट परस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में आप ये देख लीजिए, टू पॉइंट्स माने एक पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। सो हमें कंपल्सरी टू पॉइंट्स तो यूज करने ही है बिकॉज वी आर मेकिंग drawings in two point perspective, right? So starting कैसे करेंगे आपको अपनी A4 साइज की शीट पे या जो भी शीट आप यूज कर रहे हैं उसमें मिड में एक HL मींस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? आफ्टर मेकिंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे इसके एडजेस पे। पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड सेकेंड पॉइंट आपका राइट हैंड साइड पे होगा, इसको बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट 2। सो 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं ऐसे। ऐसे अब इस वर्टिकल लाइन को पहले तो मुझे वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट करना है, ऊपर वाला पोर्शन, और वैनिशिंग पॉइंट 2 से ही नीचे वाला पोर्शन। वैनिशिंग पॉइंट 1 से भी कनेक्ट कर दूंगा दोनों को, राइट? अब फिर से मुझे 2 वर्टिकल लाइंस बनानी है, एक तो राइट हैंड साइड पे, दूसरी वाली जो होगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, राइट? इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से वैनिशिंग पॉइंट 2 एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 दोनों से कनेक्ट कर दिया मैंने इसे, ठीक है? अब मैं इसमें से कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर रहा हूं या डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप ये बोल सकते हैं। तो ये पहले की स्टार्टिंग की जो मेरी राइट हैंड साइड पे 3 VP2 लाइंस है ना, इनको मैं इरेज कर रहा हूं इस टाइप से। अभी इधर से भी इरेज करूंगा VP1 लाइंस को, 1 2 एंड ये थर्ड वाली लाइन। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन को, जो कि हमारी वर्टिकल लाइन थी, उसे एक 3D क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया है। मींस हम किसी सिंगल लाइन को या सिंगल पॉइंट की हेल्प से हमको 3D बनाना होता है बाय यूजिंग टू पॉइंट परस्पेक्टिव। सो टू पॉइंट परस्पेक्टिव 1 पॉइंट परस्पेक्टिव की तरह नहीं होता है। टू पॉइंट परस्पेक्टिव में पहले 2D बनाने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जनरली मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम डायरेक्टली 3D ही बनाते हैं इसमें, राइट? सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मेरे पास ये स्पेस है सेम। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे टाइप से आपको बता रहा हूं। ये VP2 लाइन एंड VP1 लाइन, ठीक है? अब ये जो नीचे कॉर्नर आया है, इससे मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं एंड ये वर्टिकल हमें सिर्फ इतनी ही चाहिए। इससे मैं एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एंड अगेन VP1 लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है? ये भी एक काइंड ऑफ 3D है जिसको जनरली हम प्रिज्म बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। एक्स्ट्रा लाइंस को हमेशा डिस्कनेक्ट करना ही है आपको। सो दिस इज वी हैव अ प्रिज्म विच इज 3D। नेक्स्ट गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। अभी इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आई विल मेक वन मोर लाइन VP2 से। इस बार मैं लाइन ऊपर बना रहा हूं एंड VP1 से भी ऊपर। वर्टिकल लाइन VP2 एंड VP1, वर्टिकल लाइन, वन मोर वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने लास्ट में 2 ड्रॉ की हैं, ये जनरली सेक्शन कटिंग के लिए होती हैं कि कितना थिक या कितना लेंदी आपको चाहिए आपका 3D। फाइन। सो ये चीज आगे जब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन। अभी के लिए तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि
टू पॉइंट परस्पेक्टिव का यूज करके कोई भी 3D आप कैसे बनाते हो। तो बेसिक 3Ds आर रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है एंड स्क्वायर से क्यूब बनता है, ये तो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में होता है। 2 पॉइंट में हम डायरेक्टली क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, प्रिज्म ये सारे 3Ds बनाते हैं, राइट। सो जब एक बार ये हो जाए तो हम ये जो मिड वाली लाइन है इसको भी इरेज कर देते हैं। तो दिस इज वी हैव क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का डिफरेंट टाइप से हम यूज भी कर सकते हैं, जैसे वी कैन मेक बुक या कोई प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, कुछ हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं इस टाइप के क्यूबॉइड जैसे पैकेजिंग में, वो भी बना सकते हैं। सो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट परस्पेक्टिव का बेसिक वीडियो समझ आया। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूं मैं, इसका एक रूल होता है, वो रूल समझना है। रूल क्या कहता है, वी हैव टू यूज सम लाइन्स। सो 3 टाइप की मेजर लाइन्स होती हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगी। पहली वाली लाइन होती है हमारी वर्टिकल लाइन। आपको पता है वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जो लाइंस के रिगार्डिंग आपको काफी सारी डिटेल्स देंगी, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन, वी हैव वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट जो लाइन है वो होती है हमारी वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइन, जो आपकी ये लेफ्ट साइड से आ रही है। दिस इज वैनिशिंग पॉइंट 1। इससे जो भी लाइंस निकलेंगी दोज आर वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइंस। थर्ड लाइन्स होती है वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस, विच मीन्स जो राइट साइड पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट है उससे जो भी लाइंस बाहर निकलेंगी वो होंगी आपकी वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस। एक रेयर कंडीशन में हम डायगोनल लाइंस भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था प्रिज्म में हमने यूज की थी डायगोनल लाइन, या पिरामिड बना रहे हैं, या बहुत सारे इस टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे 3Ds होते हैं जिसमें हमको डायगोनल लाइंस भी यूज करनी होती हैं, बट वो एग्जांपल्स काफी कम होते हैं कंपैरेटिवली। सो मेजर 3 लाइंस, ये जो 3 लाइंस हैं VP1, ये जो 3 लाइंस हैं वर्टिकल लाइन, VP1 एंड VP2, ये 3 लाइन तो हमें कंपलसरी यूज करनी ही पड़ती हैं, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। डायगोनल लाइंस एडिशनल किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सपेक्टिव में या कोई 3D हमें कुछ स्पेशल 3D बनाना होता है तब हम ये डायगोनल भी ऐड कर देते हैं, तो टोटल 4 लाइंस हो जाती हैं। अदरवाइज हमारी 3 लाइंस ही रहती हैं, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो घर पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, और काफी चीजें आप बनाना आगे फ्यूचर में सीखोगे। अगर आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, काफी चीजें आप बना लोगे। So I hope you like this video. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. Bye bye.